नमस्कार मित्रों। आपका स्वागत है एक बार फिर से यम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग जो था न्यू बैच चालू करते हैं, तो स्तंभ बैच जो था अप्लाइड फिजिक्स यानी ऑल ब्रांचेज के लिए जो था हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जैसा कि अप्लाइड जो था, अब जैसे यूपी पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक जो होता है सेकंड सेमेस्टर के लिए ऑल ब्रांचेज, यानी ये जो था ऑल ब्रांचेज में, यानी सिविल को छोड़कर बाकी ऑल ब्रांचेज में जो था अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो था आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक जो है, टॉपिक की बात हो गई थी, तो पार्ट 2 जो देखने वाले हैं, जैसे कि ये हम लोग का इसमें पहला टॉपिक जो है, यानी मुक्त शीशा जो होता है से परिवर्तन, यानी माना किसी डोरी का दाएं सिरे जो होता है एक हल्के तथा घर्षणहीन जो होता है छिलने के बाद जो होता है छिलना किसी ऊर्ध्वाधर छड़ से ऊपर नीचे गति करने के लिए स्वतंत्र हो। अब माना डोरी में एक तार जो होता है संपादन जो होता है दाएं और भेजी जाती है, तो उसे जो होता है, जैसे कि ये जो होता है, ये एक तरफ यानी सिरे पे फिक्स कर दिया जाता है, ये जो होता है आपतित होता है। और यहाँ भी एक सिरे से जो होता है मुक्त कर दिया जाता है, यानी जैसे स्पंदन डोरी के दाएं सिरे पर जो होता है ऊर्ध्वाधर जो होता है, सॉरी ऊपर की ओर जो होता है बल लगाया जाता है। चूंकि मुक्त सिरा जो होता है डोरी पर कोई भी विपरीत बल यानी प्रत्यास्थन जो होता है बल नहीं लगाता है, इसीलिए डोरी को जो होता है दाएं सिरे ऊपर उठता चला जाता है। अतः लास्ट में एक स्थिति आती है जो डोरी के दाएं सिरे का जो होता है ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो होता है स्पंद की ऊंचाई भी अधिक हो जाती है। अब डोरी जो होता है, डोरी का दाएं सिरा नीचे आता है, तो डोरी से जो होता है दाएं और जो होता है स्पंद भेजे देते हैं, यही परिवर्तन होता है। अगला जो होता है, यानी ये भी मोस्ट डायग्राम, इसका भी आप लोग एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइएगा। यानी जो होता है ये आपतित तारंग होते हैं, यानी जो होता है ये आपतित तारंग होता है, और ये जो लड़ते हैं यानी मुक्त सिरा होता है, ये मुक्त सिरा होता है। ये डायग्राम एग्जाम में आप लोग जरूर बनाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यानी ये जो होता है यानी आपतित तारंग होते हैं, यानी मुक्त सीमा से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन विथ फ्री मीडियम होते हैं, माध्यम। अगला जो होता है, यानी यदि आपतित जो होता है, आपतित पैरागामी तरंग प्लस यक्ष दिशा में जो होता है गति कर रही है, तो तारंग का समीकरण जो होता है, यानी वाई इजकल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स माइनस लेमडा होता है। अब चूंकि परावर्तित तारंग जो होता है यक्ष दिशा में जो होता है गति करती हुई परावर्तित पैरागमी जो होता है तारंग का समीकरण, यानी वाई इजकल टू ए साइन 2 पाई टी अपान टी प्लस, यहाँ जो होता है यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, बस इतना अंतर रहता है, एक्स अपान लेमडा। अगला जो होता है नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अपैरागामी तारंग जो होता है, यानी स्टैंडिंग वेव और जो होता है स्टेशनरी वेव जो होता है, यानी जब कभी दो एक समान अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य पैरागमी जो होता है तारंग किसी वृत्त माध्यम में जो होता है विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनमें जो होता है अध्यारोपण से जो होता है एक नया प्रकार की तारंग उत्पन्न होती है जो स्थिर होती हैं तथा किसी भी दिशा में जो होता है गति नहीं करती हैं। तो इस प्रकार के जो होता है तारंग को अपैरागमी तारंग कहते हैं। अगला टॉपिक जो होता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी अपैरागमी तो तारंग जो होता है माध्यम के कुछ बिंदुओं के जो होता है विपरीत सदैव शून्य होता है, माध्यम के कुछ जो होता है कण सदैव स्थिर रहते हैं, यानी निष्पन्द जो होता है नोड कहते हैं। यानी इसी जो होता है प्रकार के माध्यम जो होता है कि कुछ कणों की जो होता है साम्य स्थिति का विस्थापन अधिकतम होता है। इस प्रकार बिंदु जो होता है यानी एंटी नोड जो होते हैं, यानी अपैरागामी तारंग उत्पत्ति जो होता है आपतित तारंग जो होता है वृत्त यानी फिक्स्ड माध्यम जो होता है टकराता है और विपरीत परिवर्तित होने लगता है। आवश्यक माध्यम की जो होता है यानी बाउंड जो होता है होकर असततता जो होता है सतत यानी कंटिन्यूअस, तो पैरागामी तारंग परिवर्तित नहीं होता है। ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला जो है आज होता है अपैरागामी तारंग बनाना यानी ग्राफीय विधि जो होता है, यानी जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड ग्राफिकल मेथड, यानी जो होता है ग्राफ बनाना है। जैसे कि ये ग्राफ आप लोग जरूर बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक तरफ ही फिक्स रहता है, यहाँ से जो होता है A1 N1 जो होता है A1 होता है, और यहाँ जो होता है N2 A2 होता है, यहाँ A3 N3 होता है, यहाँ N4 A4 होता है। ये ऊपर वाला जो रहता है यानी अपैरागामी तारंग होता है, और जो बीच वाला डॉटेड लाइन जो होता है ये परावर्तित किरण होता है, या नीचे जो होता है आपतित किरण होता है। ये भी डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। यानी माना कोई पैरागामी तारंग जिसका आयाम जो होता है, जिसका आयाम a आवर्तकाल t है, तो अर्थात x प्लस दिशा में जो होता है गति करती हुई किसी दृढ़ सीमा से जो होता है टकराती है, तो उस दृढ़ सीमा से परावर्तित तारंग विपरीत दिशा में माइनस x से गति करती हुई जो होता है आपतित पैरागामी तारंग सततता रूप से जो होता है भेजी जा रही है। आपतित तारंग जो होता है तारंग तथा परावर्तित तारंग जो होता है आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। इनके अध्यारोपण जो होता है पैरागामी तारंग निर्माण जो होता है, यदि किसी समय टी यानी स्मॉल टी पर जो होता है आपतित
पैरागामी तारंग होते हैं, यानी इसका जो तसामी जो होता है समीकरण होता है, यानी y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको जरूर रट लीजिएगा। जो होता है तो दृढ़ सिरे पर से जो होता है परिवर्तित तारंग का समीकरण, यानी y इजकल टू माइनस ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लेमडा होगा। यानी आइए अब विभिन्न जो होता है समय अंतराल पर परिमाणी पैरागामी के तथा ग्राफ खींचे गए। जो होता है ग्राफ में जो होता है पतली सतह यानी जो होता है कंटिन्यूअस रेखाएं, आपतित तारंग जो होता है डॉटेड लाइन में जो होता है डॉटेड लाइन, यानी तारंग जो होता है मोटे रेखा में जो होता है परिमाणी अपरिगामी तारंग दिखाई जाते हैं, यानी टी इक्वल टू 0 पर होता है। यानी जो होता है यानी आपतित तारंग जो होता है यानी y इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है। जो होता है अपरावर्तित तारंग जो होता है यानी y इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी इसका जो होता है जो होता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जो डॉटेड वाला रहता है और ये जो होता है एक तरफ से फिक्स रहेगा। यानी a1 n1 a1 a2 n2 n3 a3 और a4 n4 और a5 n5 होता है। यानी चूंकि दृढ़ आधार पर विस्थापन शून्य होता है, अतः यह एक जो होता है एनोड जो होता है, या एक नोड जो होता है n5। इसी प्रकार जो होता है अन्य शून्य विस्थापन वाले एंटी नोड जो होता है बिंदु n1 n2 n3 तथा n4 जो होता है तारंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार माध्यम के किसी बिंदु जो होता है का परिमाणी विस्थापन उस बिंदु पर जो होता है तारंग जो होता है के कारण उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग जो होता है, सदिश योग अथवा अधिकतम विस्थापन ये वाले बिंदु यानी a1 a2 a3 तथा a4 जो होता है यानी एंटी नोड कहते हैं। यानी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 4 पर होता है। इसका जो समीकरण होता है यानी आपती तारंग y इक्वल टू जो होता है ए साइन 2 पाई यानी टी अपॉन 4 टी बाई 4 अपॉन टी होता है माइनस एक्स अपॉन लेमडा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगला जो होता है यानी यह जो होता है y इक्वल टू जो होता है यानी y इक्वल टू जो होता है ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो होता है y यानी y इक्वल टू माइनस ए कॉस जो होता है 2 पाई लेमडा अपॉन एक्स होता है। यानी टी बाई 4 जो होता है समय अंतराल पर दोनों तारंग लेमडा बाई 4 होता है, दोनों हो जाती हैं स्पष्ट माध्यम के प्रत्येक कर परिमाणी विस्थापन। इसीलिए परिणामी जो होता है पैरागामी तारंग सीधा मोटी रेखा में दिखाई देती है। यानी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 होता है। यानी आप लोग को ये जो होता है डायग्राम जरूर बनाना है। ये यानी ये जो होता है टी बाई 2 होता है, ये जो होता है एनोड होता है a1 n1 a2 n2 n3 a3 और a4 n4 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई 4 जो होता है टी बाई 2 अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी y इक्वल टू जो होता है ए साइन 2 पाई लेमडा अपॉन एक्स होता है। यानी अपरावर्तित जो होता है अपरावर्तित तारंग यानी y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा होता है। ये जो होता है यानी टी बाई 2 जो होता है टी बाई 2। अगला टॉपिक जो होता है टी 2 जो होता है यानी टी बाई 2 जो होता है समय अंतराल जो होता है दोनों सिरे पर जो होता है लेमडा बाई 2 हो ली जाती है। परिणामी विस्थापन जो होता है परिमाणी विस्थापन दोनों तारंगों पर से उत्पन्न विस्थापन सदिश योग के दोनों बराबर होते हैं, जैसे a1 a2 a3 तथा या फिर टी इक्वल टू 0 होता है। टी इक्वल टू 3/2 होता है। यानी ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपतित तारंग जो होता है यानी y बराबर जो होता है ए साइन 2 पाई यानी टी 3/4 अपन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी y इक्वल टू माइनस ए कॉस 2 पाई लेमडा वाई होता है। यानी जो होता है ये एक तरफ से फिक्स रहेगा, ये जो होता है एनोड ये जो होता है डॉटेड लाइन वाले रहता है। ऐसे टी बाई 4 n1 a2 n2 a2 n3 a3 n4 a4 होता है। यानी आपतित तारंग जो होता है y इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है। अगला जो होता है 3t/4 जो होता है समय प्रत्येक तारंग जो होता है 3 लेमडा बाई 4 दूरी तय कर लेती है, इसीलिए प्रत्येक बिंदु का परिणामी विस्थापन शून्य होता है। यानी टी इक्वल टू टी पर होता है। आपतित तारंग जो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी y इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी आपतित परावर्तित तारंग y इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा होता है। यानी ये एक जो होता है एक तरफ से फिक्स रहेगा। ये जो होता है टी इक्वल टू टी यानी जो होता है ये नोड रहता है n1 a1 n2 a2 n3 a3 n4 a4 होता है। अब तक जो होता है प्रत्येक तारंग जो होता है विपरीत दिशा में लेमडा दूरी कर चुकी है, इसीलिए टी इक्वल टू 0 हो जाने पर स्थिर रहती है, पुनः पर्याप्त होती है। इसीलिए जो होता है इसी प्रकार जो होता है हम देख सकते हैं कि अपरगामी तारंग जो होता है एंटी नोड जो होता है बिंदु तक नोड बिंदु पर स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन जो होता है यानी अपरागामी के प्रकार जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड वेव जो होता है गुण, यानी जो होता है अपरागामी जो होता है अपरागामी तारंग जो होता है तारंग दैर्घ्य लेमडा परगामी आपतित जो होता है तथा परावर्तित तारंग के बराबर होता है, अथवा जो होता है एक समान दूरी पर स्थिर शून्य विस्थापन वाले बिंदु जो होता है नोड कहते हैं। दो जो होता है दो एनोड जो दो एनोडों वाले माध्यम स्थिति बिंदु विस्थापन शून्य अधिकतम हो सकती है, इन बिंदुओं का जो होता है नोड एंटी नोड कहते हैं।
यानी दो पास वाले जो होता है नोड के पास वाले बिंदु जो होता है λ/2 दूरी होती है निकटतम स्थिर जो होता है एंटी नोड जो होता है और नोड λ/4 दूरी होती है। यानी अपैरागामी तरंग का ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता है। अपैरागामी जो होता है अपैरागामी तरंग के ऊर्जा स्थानांतरण होने की व्याख्या, यानी माना जो होता है y1 = ए साइन जो होता है ब्रैकेट में 2πt/, स्मॉल कैपिटल टी माइनस जो होता है, यानी जो होता है 2π स्मॉल t/T माइनस जो होता है 2πx/λ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी जो होता है एक सरल पैरागामी जो होता है प्लस x दिशा में जो होता है तारक किसी मुक्त जो होता है टकराती है तो प्राप्त y2 बराबर जो होता है t साइन यानी 2πt/T 2x प्लस जो होता है 2πx/λ जो होता है अध्यारोपण फलस्वरूप होती है। यानी y = जो होता है y1 + y2 यानी ए साइन 2πt/T यानी 2πx/x यानी प्लस x जो होता है ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 2πt/T यानी 2πx/λ होता है। यानी y = 2 ए कॉस जो होता है यानी 2π/sin 2πt/T होता है। यानी अगला जो होता है जहाँ जो होता है 2 ए कॉसेक यानी जो होता है 2 आर कॉसेक जो होता है 2πx/λ होती है। यह पैरागामी तरंग विभिन्न बिंदुओं की जो होता है जड़ आयाम स्पष्ट करती है। यानी जो होता है आयाम परगामी जो होता है तरंगों को किसी कण होते हैं यानी u = dy/dt 4 जो होता है 4πa/λ cos 2πx/λ cos 2πt/λ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जो होता है पैरागामी जो होता है तरंग किसी बिंदु जो होता है विकृति यानी स्ट्रेन जो होता है dy/dx - 4πa/λ sin 2πx/λ sin 2πt/λ होता है। समीकरण 1 एंड समीकरण 2, तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जो होता है विकृति स्तंभ दाब जो होता है परावर्तित पी से जो होता है आयतन विस्थापन पी पे होता है तो b = -p dy/dx तो हो जाता है p = -dy/dx हो जाता है। यानी 4πab/α माइनस साइन जो होता है साइन पाई जो होता है साइन 2πx/λ यानी साइन जो होता है 2πt/T होता है। तो dt जो होता है समय प्रति एकांक क्षेत्रफल दूरी यानी बल गुणे विस्थापन होता है। यानी दाब परिवर्तन जो होता है दाब परिवर्तन गुणे इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी होते हैं। यानी p = L × b u = dt यानी pu dt हो जाता है। यानी अपैरागामी तरंग जो होता है t समय पर प्रवाहित कुल ऊर्जा होती है। अगला जो होता है ये सब दोस्तों प्रूफ करने वाला PDF दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। अगला जो होता है यानी जो होता है पैरागामी जो होता है तथा पैरागामी तरंग की तुलना में जो होता है यानी होता है इस अंतर स्पष्ट करना रहता है। पैरागामी तरंग होता है पैरागामी तरंग जो होता है इसमें फर्स्ट नंबर पर जो होता है कंपन सदैव आगे बढ़ता है। इसमें कंपन अपना स्थान पर निश्चित रहता है। इसमें सभी बिंदुओं का जो होता है आयाम समान रहता है। हालांकि आयाम शून्य अधिकतम के माध्यम से होता रहता है, आयाम a से प्लस a माध्यम रहता है। इसमें जो होता है सभी बिंदुओं पर आयाम समान रहता है और एनोड पर जो होता है सदैव शून्य तथा एंटीनोड पर शून्य अधिकतम माध्यम पर जो होता है 2a - 2 + 2a माध्यम रहता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला जो होता है यानी क्लोरिड जो होता है और ओरिजिन पाइप जो होता है यानी आर्गन पाइप जो होता है ये जो होता है माना किसी बंद आर्गन पाइप खुले सिरे पर जो होता है फूंक मारी जाती है तो पाइप की हवा जो होता है अनुदैर्घ्य प्रागामी तरंग चलती रहती है तो तरंग बंद सिरे पर टकराती है परावर्तित होती है और विपरीत दिशा में जो होता है चलती हुई दोनों पैरागामी तरंग आपस में अध्यारोपण पैरागामी तरंग उत्पन्न होते हैं। यानी चित्र के अनुसार जो होता है आपतित तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग -x दिशा करती है। यानी ये जो होता है डायग्राम होता है ये जो होता है यानी ये जो नीचे दर्शाता है इधर दर्शाता है यानी परावर्तित तरंग जो होता है और इधर जो होता है ये आपतित तरंग यानी x = 1 और जो होता है ये जो होता है x = 0 होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है यानी y1 = a sin 2πt/T प्लस x/λ होता है। यानी आर्गन पाइप जो होता है बंद सिरा दृढ़ पिंडभात व्यवहार करती है इसीलिए x प्लस दिशा में जो होता है जाते हुए परावर्तित पैरागामी तरंग यानी y = -a जो होता है sin 2πt/T माइनस x/λ होता है। यानी दोनों पैरागामी तरंग अध्यारोपण परिमाणी जो होता है अपैरागामी तरंग के समीकरण होते हैं। यानी जो होता है y = y1 + y2 होता है यानी y = a sin 2πt/T प्लस x/λ होता है माइनस a sin 2π ब्रैकेट में जो होता है t/T माइनस x/λ होता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है यानी y = जो होता है 2a sin 2πx/λ cosec 2πt/T मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। यानी साइन सी माइनस साइन सी डी जो होता है = 2 सी जो होता है c - d/2 cosec जो होता है c + d/2 ये मोस्ट डायग्राम मोस्ट फार्मूला होता है, इसको आप लोग रख लीजिएगा।
समीकरण 4 पे जो है x इक्वल टू 0 रखने पर और y इक्वल टू q रखने पर तो आर्गन पाइप बंद जो होता है क्लोज सिरे पर जो है सदा जो होता है सदैव नोड जो होता है। इसी प्रकार समीकरण 4 यानी x इक्वल टू एल रखने पर जहाँ आर्गन पाइप लंबाई विस्थापन का मान अधिकतम, इसीलिए अधिकतम जो होता है वो साइन 2 पाई एल अपान लेमडा मान अधिक होना चाहिए। यानी साइन इक्वल टू जो होता है 2 पाई एल अपान लेमडा इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2n-1 लेमडा पाई बाई 2 होता है, यानी 2 पाई एल बाई लेमडा यानी 2n-यल पाई बाई 2, यानी ये जो तो फाइनल इसका रिजल्ट जो आएगा लेमडा इक्वल टू 4l अपान 2n-1 होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। यानी समीकरण 5 से जो होता है समीकरण 5 में n बराबर 1 रखने पर तो लेमडा 1 इक्वल टू 4l 2 इंटू 1-1 यानी 4l होता है। यानी जो होता है दिखाए गए चित्र में जो होता है ये जो होता है लेमडा 1/4 होता है और x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 0। यदि वायु ध्वनि जो होता है चाल भी है तो अपैरागमी तरंग जो होता है आवर्ती समीकरण यानी n इक्वल टू n लेमडा होता है, यानी n1 इक्वल टू v अपान लेमडा 1 इक्वल टू v अपान 4l होता है। अगला जो होता है n1 जो होता है मूल आवृत्ति यानी जो होता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होता है मूल जो होता है टोन होता है। यानी पहला जो होता है हार्मोनिक्स कहते हैं, यानी n इक्वल टू 2 रखने पर जो होता है यानी n2 लेमडा 2 बराबर होता है 4 यल अपान 2 इंटू 2-1 यानी 4l/3 होता है। यानी जो होता है ध्वनि आवृत्ति जो होता है n2 बराबर v अपान लेमडा 2 इक्वल टू v अपान 4l/3 होता है, यानी n2 इक्वल टू 3 v अपान l इक्वल 3n1 होता है। यानी जो होता है इसमें दो को यानी यहाँ से n होता है, यहाँ से लेमडा 2/2 होता है, यानी लेमडा 2/4 होता है, यानी l इक्वल टू 3 लेमडा 2/4 होता है। यानी ये जो होता है x बराबर 0 होता है। ये सब देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को ज़्यादा यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।